अल्लाह और भगवान, मुसलमानों का खेल और काफिरों का खेल। That's up in the air. He's getting under it. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a great victory. Deal. Goalie down. He's found the gap. The king has added another jewel to his crown. All those of you watching, everybody here at the Dubai International Stadium bow because this man has produced yet. आपने इस वीडियो पैकेज में चेक किया होगा, पाकिस्तान की टीम जब 1992 का वर्ल्ड कप जीती थी, जब इमरान खान कप्तान आया था, आपने एक वाज़ेह फ़र्क महसूस किया होगा और आजकल की टीम के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान का कल मैच वगैरह हुआ, जैसे पाकिस्तान मैच हार गया, तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्पोर्ट्स होती है, एक दिन एक टीम जीतती है और दूसरे दिन दूसरी टीम जीतती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। और मैच में यहाँ पर वीडियो का मकसद ये कहना नहीं पाकिस्तान मैच क्यों हार गया, ये पाकिस्तान मैच नहीं हारना चाहिए था, इंडिया हमारा दुश्मन है, ये है वो, कोई मसला नहीं है। मैं पाकिस्तान टीम के ऊपर इस बारे में मुझे कोई इतराज़ नहीं है भाईजान, अगर आप मैच हार गए हैं कोई मसला नहीं है, इससे होता है। लेकिन जब होता है बार बार एक चीज़ हो रही होती है, इसका मतलब उसके अंदर कोई मसला मसाइल होते हैं। जो मेरा कहने का मकसद ये था वो यही था कि आप देख सकते हैं कि जब 1992 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद काफ़ी अरसे तक हमारी जो काफ़ी जिस तरह चीज़ों के अंदर मज़हब जो था इस हाल तक नहीं आया था। मज़हब को हमने ऐसे मुनाफिक के तौर पर शामिल नहीं किया था। यानी अगर लोग कहेंगे जी कि मज़हब क्या इस्तेमाल होने से क्या फ़र्क पड़ता है, मसला ये है क्या जब 1992 का वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद जो टीम में थी, जो उससे पहले जो टीम में थी, क्या मुसलमान नहीं थी? क्या पाकिस्तान उस वक्त मुसलमान मुल्क नहीं था? क्या पाकिस्तान उस वक्त काफिर मुल्क था? या इमरान खान जो आया था, जो बाकी जितने भी लोग उस टीम के अंदर जो खेल रहे थे, क्या मुसलमान नहीं थे? क्या पाकिस्तान की टीम उसको जीती नहीं थी? क्या अल्लाह ताला ने उस वक्त हमारी टीम की हेल्प नहीं की थी? बिल्कुल ये सच बड़ा मेरा पॉइंट सबसे पहले यही है। और आजकल क्या हो गया, जिस तरह हमने हर चीज़ के अंदर मज़हब को डाल दिया हुआ है, मज़हब का तड़का लगा के आज हमने हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग लेके सियासतदान, हमारे जो कहते हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फनकार लोग हैं, सहाफ़ी हैं, जज हैं, कोई बंदा भी ले सकते हैं। एक आम रेडी वाला भी है, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ जहाँ का मज़हब सूट करता है मज़हब का इस्तेमाल कर रहा है। आप जितने भी सारे लोग देख सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि अल्लाह और भगवान और या अल्लाह का मुकाबला का भगवान से है। हम हर बात के अंदर हमारी टीम जा रही तो मज़हब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर देखा जाए, अगर मज़हब का इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि भगवान जीत गया, अल्लाह हार गया, नाउज़ुबिल्लाह। अगर फिर यही बात है ना, फिर मैं बार बार कह चुका हूँ कि जो रब जो है, जो वो रब्बुल आलमीन है, सबका रब है। वो हिंदुओं का भी है, वो सिखों का भी है, वो मसीहियों का भी है, वो यहूदियों का भी है, वो बुद्धिस्ट का भी है, वो उनका भी है जो रब नहीं मानते। सिर्फ कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो मेहनत करेगा। लेकिन हमने हर काम में उल्टा काम डाल दिया। हाथ में तस्वीरें जिससे देखते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है आजकल, जिसमें खास तौर पर मोहम्मद रिजवान है, बाकी सारे चेक कर सकते हैं, मुनाफिक किस्म के लोग जाके ग्राउंडों के ऊपर जाके सजदे कर रहे होते हैं, वहाँ पे जाके हाथ में तस्वीरें पकड़ी होती हैं। बाहर के मुल्कों में किसी मुल्क में वहाँ जाके फुटपाथ को नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। ये हिसाब हम अब समझते हैं कि हमने को इस्लाम का या मज़हब का ठेका ले लिया दुनिया में, और सबसे ज़्यादा मुनाफिक कौम बन चुके हुए हैं हम। यानी हर काम के 2 नंबरी के अंदर इतना ही मज़हब के नंबरदार है ना, मज़हब पे इतने अमल करने वाले हम, इतने ही हमने नंबर 1 है। फिर हर 2 नंबरी यहाँ पे क्यों हो रही है? फिर देखा जाए तो फिर जिन मुल्कों को काफिर कह रहे होते हैं, जिन मुल्कों में जाके हम वहाँ के फुटपाथ पर नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, वहाँ जाके फिर उन्हीं मुल्कों में क्यों जाना पसंद करते हैं? उन्हीं मुल्कों में जाके हमारे सारे लोग, जिसमें आप मुश्ताक है वो भी दे सकते हैं, बाकी सब और बाकी जितने भी हैं, और सकलैन मुश्ताक चेक कर लें, ये सारे देख लें, दुनिया की कोई भी आप स्पोर्ट्स की टीम उठाकर देख लें, कोई भी आपको इस तरह के मुनाफिक चेहरे वाले नजर नहीं आएंगे। यानी रातों रात इनके ज़हन पता नहीं किस किस्म का असर आता है। इस सारा का सारा हमारी ये तबलीगी जमात के नाम के ऊपर जिस तरह इन्होंने हर चीज़ में सलाहियत करके आके हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया, इस तरह स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप इतना ही है इस्लाम के नाम का मज़हब का इतना ही आपने करना, तो फिर इसका मतलब फिर आपको मैच जीतने भी चाहिए। फिर जाके फिर अगर हर बंदा इस मज़हब के चक्कर के अंदर, तबलीगी जमात के चक्कर के अंदर तबलीग के अंदर लगा हुआ है, जिसका जो काम नहीं वो काम कर रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं बात को ड्रैग नहीं करना चाहता, लंबा नहीं करना चाहता। मेरा मकसद ये है कि जिसका जो काम नहीं ना वो वही काम कर रहा। आप सियासत में चेक कर सकते हैं, आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट में काम चेक कर सकते हैं। उनका काम सरहदों की हिफाजत करना है, पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल हैं, जो सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, सिर्फ उनको हल करने के वो काम छोड़ के दूसरे सियासत वाले काम कर रहे हैं। जो सियासतदान है वो सिर्फ आपको गोलियां करा के जो नंबर बोल के जो उनके काम वो नहीं कर रहे, और ये आप सब कुछ आपके सामने आ गया हुआ है। और इसी वजह से आज हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं। अब देखें, बाहर की आपने कोई भी टीम उठाकर देख लें, जिनको हम कहते हैं काफिर बुतन पूजा करते हैं, जैसे इंडिया वाले हैं, कभी देखा उन्होंने जाके
आके जब मैच जीते हो, आके सजदे किए हों, आके भगवान की पूजा शुरू कर दी हो, ये काम कभी कोई भी नहीं करता, ना कोई बाकी जो कहते हैं जो इंग्लिश टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कोई टीम ऐसा नहीं कर रही होती। क्या मतलब वो इसका मतलब क्या है? फिर वो जीते क्यों हैं? अगर ये बात, अगर आप इतने ही इस्लाम के नंबरदार हैं, फिर आप जीते क्यों हैं? आप हारते क्यों हैं? मेरा मकसद कहने का ये है। और इसी वजह से मुनाफा ये है कि इसका कोई जवाब देना नहीं चाहता। हर बंदे ने अपनी अपनी मर्जी की डेट इसकी मस्जिद बना ली हुई है, और इसी डेट पर बन की वजह से आप इस मकाम पे आप मकाम पहुंच गए। इनके शक्ल सब कुछ चेक करें, मन्नाफों की, बेशर्मों की। यानी जब ये टीम में होते थे, ये अपने आप के मुतलक अनान बने हुए थे, किसी को मतलब बंदे को बंदा नहीं समझ रहे थे। जैसे ही हटते हैं, जब साथ ही अपनी कहते हैं लबादा ओढ़ के, मतलब का मनाफों वाली दाढ़ियां रख के, इमामुल हक चेक कर लें, मोहम्मद यूसुफ चेक कर लें आप जाके, वो सईद अनवर चेक कर लें, बेशर्म इंसान जो हर वक्त जाके बड़ी बातें करता है, इस्लाम का बड़ा नंबरदार बना हुआ जाके। उसके बाद आप कोई भी आप खोली बाकी सारे किरदार चेक कर लें इसके अंदर, आपको मिसबाह उल हक चेक कर लें, पहले कुछ था, अब आप सारे कुछ है भाई। आपको ये कैमोफ्लेज करके मुनाफिकों में दाढ़ी रखने की जरूरत क्या है? अब दाढ़ी पे एतराज नहीं, अब ये ना कहना मुझे दाढ़ी पे एतराज है। बात यह है कि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। या तो हो ना कि आप क्या दाढ़ी का रखे कोई किरदार से ऐसे काम कर रहे हो ताकि पता चले वाकई भाई टीम में डिसिप्लिन है, लोगों में डिसिप्लिन है, मजहब जो है उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है और दुनिया में हम एक मिसाल बने, फिर तो मैं मानता हूँ भाई जितना आप ये काम कर रहे हैं उतना ही हम मुनाफिकत की हर चीज के गहराइयों में गिरे हुए हैं। ये सारे वही लोग हैं, कभी भी मजहब का इनका पता काम रह गया। ये सारे के सारे मुश्ताक में चेक कर ले, सकलैन मुश्ताक चेक कर ले जाके, सारा बाहर रहते हैं जाके उन मुल्कों में। भाई आप जाके चाइना जाओ, भाई आपको इतना ही मदद फैलाने का शौक है, आप इतने बनते हो, जाके अफ्रीका जा लो, किसी मुसलमान मुल्क में रह लो जाके। लेकिन क्या है, ये सिर्फ का सिर्फ ये कीड़ा जो है और ये सारी ये दोगलापन मुनाफिकत हमारे अंदर ही है। यानी ये चाहते हैं कि जाके इंडिया में जाएं, वहां जाके उनकी बड़ी बातें करें, उनकी ग्राउंड के अंदर उनके लोगों में जाकर सजदे करें, नमाजें पढ़ें, उनके ग्राउंड्स के अंदर जाके अमेरिका के अंदर जाके वहां फुटपाथ पे नमाज पढ़ें, हर जगह जा। अगर आपको इतना मजहब है, फिर दिखावा क्यों करते हो जाके? फिर वहां ये सब कुछ करें। लेकिन कोई बंदा अगर यही देखे ना, अगर पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, बार बार कहता हूं, पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा हो, अगर कोई इंडिया का बंदा जो है, कोई और दुनिया का बंदा जो है, अगर मैच जीते, इसी तरह अपने भगवान की पूजा करें और अपने कहते हैं जो मसीही हैं वो उस तरह पूजा करें, जो क्रिश्चियन हैं, जो टीमें हैं वो ऐसे करें, तो क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे? यही वजह, हमने हर चीज का ठेका ले लिया, हर चीज पास तक वाली आप चेक कर सकते हैं। अब मुझे मैं वो क्या बातें बताऊं जाके, मैं क्या कर भाई, एक ये आपके सामने सारा अलमिया आ गया। इस वजह से आप देखते हैं दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम है। मुनाफिकत ने ऐसे ये मुनाफिकों वाले चेहरे जो हैं आप चेक कर सकते हैं दुनिया में, कहीं दुनिया की किसी स्पोर्ट्स टीम के अंदर आपको ऐसे ये बेशरम इंसान नजर नहीं आएंगे। ये मुंह पे जैसे इनका कोई करियर खत्म होता है, कोई मतलब पता क्या? मैं पहले कह चुका, पाकिस्तान में दो ही कामयाब हो रहे हैं। एक तो है कि इनके कहते हैं मदद के कारोबार, हर बंदा जिसका कहीं दाव वगैरह नहीं लगता, जो काम खराब होता है, वो जाकर मदद का काम कर लेता है, वो सबसे कामयाब। अब कितने खिलाड़ी हैं उसके अंदर जो जाकर जो करप्शन के अंदर, जो जुए के अंदर बाहर आए हुए हैं, कहते हैं उनके इल्जाम लग चुके हैं, साबित हो चुके हैं, उसके बाद भी आके इस वक्त वो जाकर मदद खेली जा रहे हैं सारे। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं जाके उस वक्त किसी भी ऊपर कोई किसी फनकारा का कोई इल्जाम लगता है, उसकी वीडियो वगैरह आती है, 2 नंबरी कारकुन के सारा कुछ एकदम जब सामने आती है, साथ ही मदद का लबादा उड़ाओ जाके और दूसरों को लेक्चर देना शुरू कर दो। ये हो रहा है, ये दूसरा प्राप्ति का काम हो रहा है। हो तो कोई काम पाकिस्तान के अंदर हो नहीं रहा जिसको आप बड़ी चेक कर सकते हैं। मैंने आप इतने ही चक्कर हैं, पर स्पोर्ट्स रहने दो। दूसरी बात ये है कि जितना भी ये क्रिकेट जो है, ये तो मुसलमानों का खेल है। कोई देखा जाए तो अगर आप इतने इस्लाम का नंबरदार बनते हो, इसको खेलते क्यों जाके? आप सारा पैसा बना रहे हो इसके साथ जाके। अगर आप इतने ही समझते इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले हो, सारा आपकी रोजी रोटी यहाँ से कमा आ रही है। जिस तरह मैं डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा था आके जी, कहते जी औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। ऐसे मुनाफा कैसे बेशरम है कि वो के वज़ीर जो है मरियम नवाज स्टेट गेस्ट के तौर पर आया, तो उसको निकाल देना चाहिए जाके। अब अगर इतनी बात है, अपना कोई अगर आप इतनी अपनी मुसलमानों की कोई स्पोर्ट्स लेके आओ, कोई स्पोर्ट्स हमारे अफसोस से कहना पड़ेगा, मुझे बहुत दुख के साथ हमारी स्पोर्ट्स पता क्या रहेगी? बच्चों के साथ लौंडेबाजी। हमारी नंबर 1 स्पोर्ट्स से ये रह गई हुई है, दोगलापन, मुनाफिकत हर कंधे हमारी। इस स्पोर्ट्स पे हम नंबर 1 है। मुझे देख लो हर रोज कोई ना कोई वाकई पेश आया होता है। ये वीडियो उस बारे में नहीं है, क्योंकि ये सारे इस तरह के बेशरम है। इनके सब की आज की टीम की तस्वीरें चेक कर ले, सारे मुनाफिक, कोई इनकी अहलाकी तरबियत नहीं, कोई इनको कोई ग्रूमिंग नहीं, इनको बताया नहीं गया कैसे अपने को प्रेजेंट करना है। हाँ बिल्कुल तस्वीरें पकड़ी होंगी, जैसे मोहम्मद रिजवान ने पकड़ी है, तस्वीरें पकड़ी, तस्वीर पकड़ से मैच जीता जाता है। फिर जाने के ग्राउंड में जाने की जरूरत क्या? जाके फिर हारे क्यों? फिर जाके फिर वही मैंने कहा कि मतलब है कि भगवान जीत गया, अल्लाह हार गया। यही तो बड़ा मसला है। और यही तंग नजरी है, छोटा ज़हन है, जिसकी वजह से आज हम इस मकामी दुनिया का किसी चीज़ में चेक कर सकते हैं ना। अब ये स्पोर्ट्स नहीं है। फिर मैंने आपको चैलेंज किया, अपनी स्पोर्ट्स ले आओ जाके। काफिरों की स्पोर्ट्स क्यों खेलते हो? उनका खेल क्यों खेलते हो? अपनी को स्पोर्ट्स ले आओ जाके। जितने भी हमारे जो बजाने वाले हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जिसका जो काम नहीं ना वो काम कर रहा है। जिस तरह वो कहते हैं जो मोहसिन रिजवी है, वो जाके वो पहले सेनेटर भी है, वजीर दाखिला भी है, उसे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, नहीं कोई काम रह नहीं गया हुआ। और इस चीज़ के अंदर हम दुनिया में बड़ी बातें कर रहे हैं। वही इंडिया ना
जहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे उनका जो वज़ीर आज़म है, एक चाय वाला वज़ीर आज़म बन जाता है वहाँ के मुसलमान, वहाँ सदर होने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए वो हिंदू होना भी ज़रूरी नहीं है। यानी वहाँ के 10,000 मसले मसाइल हैं, लेकिन इस चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स रहने दो भाई जाके, अगर हार गए कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ हमने हर चीज़ को तबाह और बर्बाद कर दिया, वो तबाह बर्बाद करने के अंदर हमने हर चीज़ का मज़हब का तड़का लगा के, जहाँ से मज़हब हमारे पर आया था सऊदी अरब से, वो मॉडर्नाइजेशन के अंदर अगर जा रहा है, वहाँ पे देख लें, वहाँ पे म्यूजिकल शो भी हो रहे हैं, हर चीज़ वहाँ पे हो रही है। उन्हें मतलब जिसने करना जाकर उम्रा करे, जिसने जाके म्यूजिकल शो देखने जाकर रियाद जद्दा में जाकर वह म्यूजिकल शो देखे, उनको कोई मसला नहीं इस चीज़ के साथ है। ये वही जगह हम कहते हैं ये बड़ी, हमने वहाँ पे जाते हैं, बड़ी बहुत कुछ हो रहा होता है वहाँ पे जाके, अब बड़ा सुकून मिलता है जाके, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कर दिया ना, अब कोई भी इस बात नहीं कर रहा। मुख्तसर ये है कि भाई जो दुनिया में हमारे जैसे कई कौमें आई हैं जिनका नामो निशान भी नहीं है। वो क्यों नामो निशान नहीं? क्योंकि उन्होंने इस तरह की जो 2 नंबर की मुनाफिकतें की। आज सिर्फ कुछ सल्तनत का नामो निशान है। आज रोमन सल्तनत का देख लें, उनका नामो निशान उनका देख लो क्या हाल हो गया। बस मानिए सल्तनत चेक कर लें, उनका भी कोई हाल नहीं है। पर्शियन एम्पायर इतनी बड़ी आई थी, पर्शियन जो हमारे जो नेबर हैं ईरान वाले, वो भी चेक कर लें, आप कर लें जाके। और भी दुनिया, आप ब्रिटिश एम्पायर चेक कर लें, जो लास्ट ब्रिटिश एम्पायर आई है उसका भी आज देख लें, बिल्कुल चुकर के रह गए। उनके भी कोई सोने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं, सब ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि हम बड़े फन्ने खाने जाके जिस पासपोर्ट नंबर 4 से वैल्यू है कश्मीर की 1 इंच आज़ाद नहीं करवा सके, जाके हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं। ये मैं सारा आपके सामने रखने का मकसद ये था कि हम आने वाली नस्लों के लिए जो हमने बीज बो दिए ना, जो हमने डायनामाइट लगा दी है, वो हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी है, उनका मुस्तकबिल हमने तबाह बर्बाद कर दिया। कोई चीज़ बची नहीं थी। स्पोर्ट्स बची थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया है। वैसे मुनाफा हम मानने को तैयार भी नहीं होते। मैं तो सिर्फ आपको दरखास्त ही कर सकता हूँ, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हमारे पर ना बुरा कहें और हम उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम मज़हब को अपना पर्सनल मैटर रखें। हम हमारे मज़हब के मुताबिक जो हमारे असूल अखलाकियात, मज़हब में भी आगे आओ ना। फिर अगर मज़हब को रखना है सामने, तो मज़हब को भी उसके अंदर भी 2 नंबर हैं। मस्जिदों के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, तो मेरा मकसद, मैं अनपढ़ शहरी यही कहूँगा भाई, आपसे मेरी दरखास्त है, मोदबाना दरखास्त है कि मज़हब कैसा बदनाम न करो कि दुनिया में आने वाली नस्लें जो हैं, दुनिया जो हमारा मजाक उड़ाए, जो ऑलरेडी बन गया होगा। एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में आगे आना पड़ेगा। और खुद ही को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताई ज़्यादा कहें। एंड मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।